हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉरियर्स। और आज आपके बीच में मैं एक यूपी ट्रिपल एससी की कुछ बड़ी खबर के लेकर आया हूं, जिसमें आपको जूनियर असिस्टेंट के बारे में, बीपीओ एग्ज़ाम के बारे में, वीडियो रिजल्ट के बारे में और साथ में ऑडिटर लेखपाल पेपर के बारे में भी पूरा डिटेल नॉलेज दूंगा। और साथ में जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ताकि जो भी अपडेट मैं दूँ तुरंत आपके पास मिलता रहे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अभी जो लेटेस्ट जो खबर जो मेरे पास आई है वो है जूनियर असिस्टेंट को लेकर 5500 वैकेंसी को लेकर। जैसे जो ये जो पद था 1900 था, जो बाद में बढ़कर 5500 तक का हो गया है। तो इसके कट ऑफ के बारे में जो जानकारी मिली है, बहुत सारे बच्चों के सवाल भी थे और इसको लेकर मैं अभी बताने वाला हूँ कट ऑफ रिजल्ट। तो देखिए, कट ऑफ के अगर बारे में बता दें तो ये जो जूनियर असिस्टेंट है, इस बार ये कम कंपटीशन वाली भर्ती हो गई है और इसमें जो कट ऑफ जो है, अगर आपका पेट स्कोर अगर 52 है, 55 है, तो ये मान के चलिए कि आपका हो जाएगा, इसमें आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे पेपर देने के लिए। दूसरी बात, सवाल ये आता है कि पेपर कब है इसका। ठीक है, सवाल ये आता है कि पेपर कब है इसका। तो आपको मैं बता दूं, इसका जो पेपर होने वाला है वह पेपर जो है, एग्ज़ाम जो इसका होने वाला है वह एग्ज़ाम जो है जनवरी या फरवरी में होगा। इसके पहले तो एकदम चांस नहीं है। ठीक है, चुनाव से पहले ही कराए जाएंगे, इसके पहले एकदम चांस नहीं है। और अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ मैंने आपको बता दिया कि 52 से 55 रहने वाला है, इससे अधिक नहीं रहने वाला है। दूसरी बात है कि अब बात करेंगे हम वीडियो रिजल्ट को लेकर। तो वीडियो रिजल्ट आपको बता दूं कि अभी आंसर की आया हुआ है, आंसर की को मिलाया जा रहा है। मिलाने के बाद जो उतार चढ़ाव देखे गए हैं नोटिफिकेशन, और जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद भी जो उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं, उसके हिसाब से कुछ बच्चों का ये भी है कि वो कोर्ट में जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो जो भी लोग ये मनसा बना रहे हैं कोर्ट में जाने की, तो आप ये मनसा छोड़ दीजिए। इस बार ये भर्ती कोई नहीं रोक पाएगा। यूपी ट्रिपल एससी का सीधा सीधा सा मतलब है कि इस बार ये वैकेंसी किसी तरह क्लियर होगी। वीडियो रिजल्ट की अगर बात करूं तो आंसर की मिलाने के बाद से जो कट ऑफ बने हैं और जिस तरह से अब डीबी की तैयारी हो रही है, तो ये मान के चलिए डीबी और या फिर रिजल्ट की अगर हम बात कर दें तो ये मान के चलिए दिसंबर में रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्यों होगा? क्योंकि लेखपाल के डीबी के बाद से तुरंत वीडियो का जो डीबी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वह शुरू होने वाला है। साथ में एक पेपर और आने वाली है जिसको बोलते हैं बीपीओ एग्ज़ाम। तो बीपीओ एग्ज़ाम देखिए कब होने वाला है, तो आपको मैं बता दूं, बीपीओ जो एग्ज़ाम है ये नवंबर के अंत में कहीं ना कहीं 99% प्रस्तावित है डेट ये कि नवंबर के लास्ट में होगा, नहीं तो दिसंबर में होना है, नहीं तो दिसंबर में एकदम होना है। तो ये मान कर चलिए कि दिसंबर, ये ओवरऑल मान के आप चलिए दिसंबर में ही होगा, क्योंकि जो खबरें पता चल रही हैं उस खबरों से यही है कि इसके पहले के एग्ज़ाम सारे नहीं है। एग्ज़ाम का बस वही है कि तैयारी जिस हिसाब से है और फॉर्म आने का जो टाइमिंग है उस हिसाब से देखा जाए कि 3-4 महीने हो चुके हैं, तो पेपर इन्हीं का नंबर है पेपर कराने का। इसके बाद जो अगला न्यूज़ हमारे पास मिला है वो लेखपाल भर्ती को लेकर है। लेखपाल भर्ती 2023 को लेकर इस बार पेट 2023 से लेखपाल भर्ती भी होने वाली है। लगभग 5000 प्लस पदों पर लेखपाल भर्ती होगी और इससे अधिक भी हो सकती है। तो इस बार जो पेट 2023 दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि अगर अच्छे से पेपर वो देते हैं तो लेखपाल भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। ऑडिटर एग्ज़ाम की बात करें तो ऑडिटर परीक्षा जो है, एग्ज़ाम जो है, उसको लेकर भी एक बड़ा अपडेट मुझे मिला है। तो ऑडिटर को लेकर जो अपडेट मिला है ये है कि इसके जो पेपर हैं वो ऑडिटर का पेपर, चूँकि ऑडिटर का पेपर में भी कंपटीशन कम है और कंपटीशन कम होने की वजह से दोस्तों कि ये जो पेपर है कि आयोग चाहेगा कि बहुत जल्दी ही करा ले, और कहीं ना कहीं एक अनुमानित ये आंकड़ा जो ये बता रहा है कि ये पेपर नवंबर में ही कराए जाएंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा सेंटर की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही सेंटर पे ही काम चल जाएगा। तो ये मान के चलिए कि नवंबर में इसका पेपर हो जाएगा। तो इस पे अभी मैंने जो भी डिटेल्स आपको दिया, जस्ट जैसे पता चला वो उसके बारे में मैंने आपको बताया। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जूनियर असिस्टेंट ऑडिटर ये इस बार के ऐसे पोस्ट हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहने वाले। क्यों? क्योंकि छोटे पोस्ट में हैं और जल्दी भर्ती इनकी ख़त्म हो जाएगी।
रिजल्ट जल्दी दे देंगे, ज्वाइनिंग भी जल्दी दे देंगे, क्योंकि कंपटीशन कम है। एग्ज़ाम जो बड़ा होता है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, अलग अलग सेंटर बनाने पड़ते हैं, पेपर कराने होते हैं, नकल तमाम चीज़ें जो होती हैं उसको व्यवस्था करना पड़ता है। लेकिन जब कैंडिडेट कम होते हैं तो उनके लिए 1-2 सेंटर पे ही काम चल जाता है, 2-4 सेंटर पे ही काम चल जाता है। और संभवतः ये उम्मीद है कि लखनऊ तक में, क्योंकि लखनऊ का जो क्षमता है वो लगभग 1 लाख बच्चों के पेपर कराने का है, तो अगर ज़्यादा कोशिश इनकी यही होती है कि लगभग 1 लाख बच्चे अगर हो जाते हैं तो 1 लाख बच्चे लखनऊ में ही करा देंगे, बाकी अदर कहीं भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेन बात है कि काम कम और जल्दी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। साथ में अभी जस्ट जैसे ही पता चला है AGTA वैकेंसी को लेकर कि अब रास्ता साफ हो गया, जो भी डिटेल्स थे वो सारे डिटेल आयोग ने दे दिया UP को। अब उस भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्दी देखने को आपको मिलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें UP की तरफ से। और ये मान कर चलिए कि जूनियर असिस्टेंट जो है इस बार बहुत ही फ़ायदे में होने वाले हैं, जो भी कैंडिडेट होंगे इसके लिए। एग्ज़ाम जो है आपको बता ही दिया मैंने, जनवरी या फरवरी में होगा। और कट ऑफ जो है 50-55 के बीच में ही रहेगा, इससे अधिक नहीं। जनरल में बता रहा हूँ, इससे अधिक नहीं जाएगा। और ताकि कैंडिडेट अच्छे खासे भरे जाएंगे इस बार फॉर्म में, क्योंकि इस बार ये पोस्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होने वाला है, पद ज़्यादा है तो इस बार थोड़ा सा ज़्यादा लोग होंगे। वीडियो में भी उतार चढ़ाव जो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है इस बार। और उतार चढ़ाव में ये भी है कि जो इनका कट ऑफ है, ठीक है, जो कट ऑफ अभी तक प्रस्तावित जो पता चल रहा है, जो कैंडिडेट को देखने के बाद, जैसा आपने पुरानी वीडियो में देखा होगा कि मैं 195 जनरल या 200 तक का जनरल कट ऑफ लेकर मैं मान रहा था। लेकिन अभी जो है कि इसके कट ऑफ में उतार चढ़ाव थोड़ा सा होगा, 198 हो सकता है या फिर 195 हो सकता है जनरल के लिए। और अगर हम बात करें OBC की, तो अगर जनरल, देखिए अगर जनरल यहाँ पर 195 होता है तो ये मान के चलिए आप कि OBC का थोड़ा सा कम 193 होगा। इसी तरह EWS का भी इतना ही हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसलिए है क्योंकि अब जो अभी तक का जो रिकॉर्ड पता चल रहा है, क्योंकि जैसा कि बताया गया है कि 26 का पहला शिफ्ट, 27 का पहला और 26 का दूसरा शिफ्ट, सबको 2-2 और एक को 4 जो फुल मार्क्स मिले हैं अलग। और 27 के सेकेंड शिफ्ट वाले में कोई भी करेक्शन नहीं है, ना ही कोई फुल मार्क्स है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा देने वाला है और 27 के सेकेंड शिफ्ट वालों को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आपको मैंने सारा डिटेल बता दिया है। और एक क्लियर वीडियो लेकर मैं आने वाला हूँ कल, आपको मिलेगा वो वीडियो के लिए लेकर, और एक पूरा डिटेल वीडियो नॉर्मलाइजेशन को लेकर, ठीक है। देखेंगे उसमें नॉर्मलाइजेशन होने के बाद से कुछ चीज़ें, कुछ खबरें पता चली हैं, उन खबरों के बारे में पहले और वेरीफाई हो जाए, फिर कल उसके वीडियो के माध्यम से कल आपको मैं वो चीज़ें बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, और उस पर मैं ज़रूर कोशिश करूँगा एक वीडियो के माध्यम से आपको उसके सॉल्यूशन को क्लियर करूँ। ठीक है, थैंक यू।